हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और नाबार्ड की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यस, प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट लॉस के अंदर से आपके एग्जाम के अंदर हो सकता है कि जो क्वेश्चन है वो डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछ लिया जाए, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, या फिर जो अपने पास में जो क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी आ सकता है। मींस कि दो स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, आपकी दोनों प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी और उनके अंदर जो वैल्यू है वो आपको कंपेयर करनी है। तो जो क्वेश्चन है डायरेक्टली होने की बजाय आपके पास में 3 फॉर्म्स के अंदर हो सकता है। इवन नाबार्ड के अंदर तो डीआई के फॉर्म में भी प्रॉफिट लॉस के ऊपर बेस्ड डीआई भी एग्जाम में आ सकती है। तो प्रॉफिट लॉस को आपने अच्छे से करना है सो दैट कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए, चाहे वो डीआई की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपके पास डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आ जाए, इनइक्वालिटी की फॉर्म में आ जाए, या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, आप क्वेश्चन इजीली कर पाओ। ओके, सो आज की क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस नाम से पता चल रहा है हमें प्रॉफिट। अगर हमारे पास में बिजनेस के अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करके उसको कुछ प्रॉफिट पे सेल कर देते हैं, मीन्स कि एक्स्ट्रा अमाउंट पे सेल करते हैं। मीन्स कि अगर मेरे पास में जो सीपी है दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, सभी को पता है कॉस्ट प्राइस अगर लेस देन है किससे, एसपी पे, मीन्स कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर। अगर हमारे पास में जो सीपी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एसपी, मीन्स कम में खरीदा ज्यादा में बेच दिया, तो क्या होगा, लॉस होगा। अब ध्यान रखना है कि लॉस और प्रॉफिट जब हम परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं तो ये आपका हमेशा किसके रेफरेंस में फाइंड आउट करते हैं, हम कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो जब भी आपको प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट क्या होता है आपके पास, यस, प्रॉफिट होता है आपके पास में, प्रॉफिट परसेंटेज होता है आपके पास, जो भी प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। सेम वे अगर मैं लॉस परसेंटेज की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपके पास में, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, ये आपको पता होगा सभी को, बट यहाँ पे बताने का मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर आपके पास प्रॉफिट की या लॉस की परसेंटेज गिवन है आपके क्वेश्चन में, आपके पास में लॉस परसेंटेज गिवन है या फिर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी। ओके, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं कि मेरे पास में प्रॉफिट है, हाँ जी, प्रॉफिट है 25%, तो बताओ कि आपके पास में सीपी और एसपी की रेशियो क्या होगी। तो सीपी एसपी की रेशियो क्या होगी हमारे पास में, जब भी हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है उसको आपने क्या कर लेना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 1/4। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई है ये क्या होती है, आपकी सीपी होती है। हमेशा ध्यान रखना, इसको हम सीपी कंसीडर करेंगे। जो न्यूमरेटर में वैल्यू है दिस इज प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा हमारे पास में, एसपी दैट मीन्स कि ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 5। सो सीपी और एसपी की रेशियो क्या होगी आपकी, हाँ जी, 4:5। क्लियर, हाँ जी। अब देखिए, जब भी आपको एसपी फाइंड आउट करना है, एसपी फाइंड आउट करना है, सीपी गिवन है, देन यू कैन कंपेयर इन दिस रेशियो मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास सीपी गिवन है, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, इन दैट केस एसपी क्या होगा आपके पास, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो गिवन है 100 इंटू सीपी। क्लियर, यही होता है। तो दैट मीन्स कि हमें इतना फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या कह सकते हो कि जितना भी प्रॉफिट होगा, अगर मैं कहती हूँ कि मेरा 25% का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट है, तो एसपी क्या हो जाएगा 125%। 100 में सीधा ऐड कर देना आपने, कितना हो गया 125% ऑफ एसपी। कितना हो गया 125% ऑफ एसपी अगर प्रॉफिट है। अगर लॉस है तो क्या हो जाएगा, सीधा इसको माइनस कर दो, लॉस के केस में क्या हो जाएगा 75% ऑफ सीपी, सॉरी दिस इज सीपी। ओके, तो क्या है प्रॉफिट के केस में
100 में हम ऐड कर देंगे, लॉस के केस में क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, और जब भी परसेंटेज है दैट मीन्स कि बटा 100 होता है, सभी को पता। क्लियर? हाँ जी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन इतना इजी नहीं आता, कंसेप्ट के बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है, अरुण सेल्स ए प्रोडक्ट टू भारत। अरुण ने प्रोडक्ट को सेल किया किसको, भारत को 20% प्रॉफिट पे, एंड भारत सेल्स दिस प्रोडक्ट टू चिराग एट 25% प्रॉफिट, देन चिराग pays to 25 rupees for it, then what is the CP of अरुण। तो अरुण के लिए CP क्या होगा, तो अब देखो जब यहाँ पे इसका CP है, जब इसका CP है उसको अगर उसने 20% प्रॉफिट पे सेल किया है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, SP हो गया। बट जब हम नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे तो उस केस में ये CP बन जाएगा, ये SP हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं क्या कि पहले पे कितनी परसेंटेज है, पहले पे कितनी परसेंटेज है, वो कह रहे हैं कि 20% का प्रॉफिट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी प्रॉफिट होता है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 120%। ठीक है। अब नेक्स्ट पे क्या कह रहा है वो आपको कि 25% के प्रॉफिट पे चिराग को बेचा है, तो दूसरे के लिए ये CP हो गया। तो अब इसका कितना हो जाएगा 25%, और किसको बेचा है, चिराग को। अब क्वेश्चन जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर क्वेश्चन क्या हो जाता है, या तो वैल्यू फॉर अरुण आपसे पूछ लेंगे या फिर वैल्यू फॉर चिराग पूछ लेंगे। दैट मीन्स कि या तो आपके पास जो फर्स्ट यूजर है उसके लिए उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट थी, या फिर जो लास्ट यूजर है उसके लिए उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखते गिवन क्या है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो चिराग की वैल्यू गिवन है, ठीक है, एंड हमने अरुण का फाइंड आउट करना है, तो जो वैल्यू गिवन है उसको वहां पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे चिराग के लिए क्या है 225 है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास 225 आ जाएगा। ओके, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ये हो गया आपके पास में। ओके, यस। ओके, ए की वैल्यू आ गया आपके पास में 150, सिंपल। सो आंसर विल बी 150। बिल्कुल क्लियर है। चलो अगर समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का है। क्या है, माही सोल्ड ए मशीन टू सोनिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% पे उसने सेल किया है। सोनिया सोल्ड द मशीन टू अनीता एट ए लॉस ऑफ 20%। इफ माही पेज 5000। अब इस केस में किसका गिवन है, जो वह फर्स्ट यूजर है उसकी वैल्यू गिवन है। कह रहा इफ माही पेज 5000 फॉर दिस मशीन देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर मशीन फॉर अनीता। अनीता के लिए फाइंड आउट करो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास में, माही ने मशीन बेची सोनिया को। प्रोडक्ट कैसे गया, माही से गया सोनिया के पास, और सोनिया के पास से प्रोडक्ट गया आपके पास में अनीता के पास में। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस किसका गिवन है, माही का गिवन है। तो माही का कितना है 5000। माही ने बेचा है किसको, सोनिया को 30% प्रॉफिट। प्रॉफिट है दैट मीन्स की वी विल ऐड, सो दिस विल बिकम 130%। नेक्स्ट, सोनिया ने बेचा अनीता को लॉस पे, दैट मीन्स क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, और जो आंसर आ जाएगा वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में जो फाइनल यूजर है। ठीक है, तो फाइनली अनीता की वैल्यू आ जाएगी। यू विल सोल्व एंड गेट द आंसर। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो अब। ठीक है, 8 5 40, 13 चौके 52, ये हो गया अपने पास में 5200 रुपये। ओके, क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट, अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हाँ जी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट क्लियर किया जाए। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 1440 ए मैन लॉसेज 10%। एक मैन है, अगर वो अपने प्रोडक्ट को 1440 रुपए में बेचता है तो उसको 10% का लॉस होता है। एट वट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। कह रहा है अगर उसको प्रॉफिट कमाना है 10% का तो उसको कितने में सेल करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है ओरिजिनल अमाउंट, तो उसके ऊपर अगर वो बेच रहा है तो उसको कुछ परसेंट में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, और उसको कुछ
दूसरा प्रॉफिट लॉस चाहिए, दूसरे में उसको कितने में बेचना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए देखो कैसे करेंगे। तो हम अगर ये मान ले, अगर हम यहाँ पे ये कंसीडर कर ले कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का, ये सीपी हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। दो मेथड से करवाऊंगी मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अगर उसको लॉस हो रहा है 10% का, 10% के लॉस पे उसको कितने का पड़ा प्रोडक्ट, 100 का 10% लॉस, दैट मीन्स कि 90 का सेल किया उसने। अब वो कह रहा है कि अगर उसी प्रोडक्ट को वो 10% गेन में सेल करना चाहता है, दैट मीन्स कि 10% अगर उसको गेन चाहिए, दैट मीन्स कितने में सेल करेगा, 110 में, ठीक है। अब गिवन क्या है, देखो गिवन है सेलिंग द वॉच फॉर दिस, 10% का लॉस हुआ, दैट मीन्स कि ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, किसके इक्विवेलेंट गिवन है, 1440 के, ठीक है। और हमने ये फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, इफ 90 इज इक्वल टू 1440 देन 1 इज इक्वल टू 1440 बाई 90, ठीक है जी। और आपके पास में हमें फाइंड आउट करना 110 की वैल्यू, तो 110 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1440 बटे 90 गुना 110, तो ये हो गया आपके पास में 16, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6710, दैट मीन्स कि 1760। क्लियर। तो एक मेथड तो हमारे पास में ये आ गया, आप इस मेथड से कर सकते हो इजीली, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर है। क्या किया हमने कि स्टार्टिंग में हमने कंसिडर कर लिया कि 100 रुपीज़ का आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, इन दैट केस अगर उसको 10% का लॉस हुआ है, दैट मीन्स कि 90 रुपये का बेच रहे। अगर वो चाहता है 10% का प्रॉफिट, दैट मीन्स कि 110 का बेचना चाहिए। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास में ओल्ड वैल्यू कि भाई 10% लॉस के अंदर जब वो बेच रहा है तो ये है, तो जो वैल्यू गिवन है उसके इसके इक्विवेलेंट पुट कर दो। तो यहाँ पे हमने इसको इसके इक्विवेलेंट पुट कर दिया, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमारे पास में 60 आ गई। तो यहाँ पे आपके पास में 16 को फिर हमने 110 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर, सिंपल। दूसरा देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखो कि जो हमें चाहिए हो क्या रहा है फाइनली, कि हमने सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है, दैट मीन्स कि सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। सीपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो हम न्यू एसपी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो यही हो रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो न्यू एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हाँ जी, न्यू एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कि जो हमारे पास में ओल्ड एसपी गिवन है, ओल्ड एसपी गिवन है हमारा, ठीक है, वो इनटू जो हमारे पास में परसेंटेज गिवन है प्रॉफिट लॉस की ओल्ड न्यू। तो यहाँ पे देखिए हमें जो चाहिए क्या मीन्स न्यू प्रॉफिट लॉस, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओल्ड प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो न्यू ओल्ड में ले रही हूँ, तो ये क्या करना है हमने 100 प्लस माइनस हो जाएगा आपका, 100 प्लस माइनस हो गया, सिंपल। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आपको लग रहा है, सिंपल सा। आप देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, जो हमारे पास में सीपी गिवन है वो, अब जो मुझे चाहिए उसको हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे चाहिए प्रॉफिट चाहिए 10% का, तो मैंने क्या किया 100 प्लस 10, 110 हो गया। जो मुझे नहीं चाहिए मीन्स जो ओल्ड वैल्यू है, क्या नहीं चाहिए मुझे, 10% का लॉस नहीं चाहिए, तो 100 माइनस 10 माइनस कर देंगे, तो अगेन अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी। ओके, क्लियर, डन। तो ये आपके पास में दोनों मेथड है, जो आपको बेटर लगे आप उस मेथड को चूज कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, वैसे वो ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा आपके पास में मेथड, कि हाँ जी मेरे पास में एसपी गिवन है, लॉस गिवन है, देन उसके बाद आप सीपी फाइंड आउट करोगे, उसके बाद सीपी आपके पास में है, ठीक है, प्रॉफिट गिवन है, और उसके बाद आप एसपी फाइंड आउट करोगे, ये भी आप कर सकते हो। क्लियर। तो यही हो रहा है। देखो जब मैं यहाँ पे सीपी फाइंड आउट करूंगी तो मेरे पास में सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 90। अब इसको सॉल्व मत करो, प्रॉफिट क्या है 10%, तो सीपी इसको एज इट इज हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, दैट मीन्स कि 110/100। तो ये जो 100 है ये तो 100 के साथ में डायरेक्टली कैंसिल आउट हो ही जाता है, तो वैल्यू फाइनली हमें वही मिलेगी।
तो शॉर्टकट कहीं से नहीं बनता, शॉर्टकट हमेशा ओरिजिनल से ही बनता है, ठीक है। सो दिस इज द ओरिजिनल मेथड। तो जिसको जो अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हो, और जिसको आपको लगे कि हाँ जी आप जल्दी कर सकते हो और एक्यूरेटली कर सकते हो। डन, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, ए बुक वाज सोल्ड फॉर 2750 विद ए प्रॉफिट ऑफ 10%। मीन्स कि जब 2750 में उसको सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10%। इफ इट वर सोल्ड एट 2075 देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो बताओ प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मेरे पास में न्यू एसपी आता है वो क्या आएगा हमारे पास में, ओल्ड एसपी, और ये क्या है हमारे पास में, रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक है ना। तो जो मेरे पास में रिक्वायर्ड प्रॉफिट लॉस है वो उसको हम क्या रखेंगे, हमेशा अबव रखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट लॉस को हम, तो यहाँ पे क्या आता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या रखते हैं हम, ओल्ड प्रॉफिट लॉस। तो 100 प्लस माइनस ओल्ड प्रॉफिट लॉस। अब देखो यहां पे हमारे पास में क्या आ रहा है, 10% का प्रॉफिट आ रहा था, तो यहां पे हम 10% प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, 110 आ जाएगा आपके पास। क्लियर। ओल्ड एसपी की जगह पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ओल्ड एसपी की जगह पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 2750, ठीक है। न्यू एसपी क्या है हमारे पास में 2575, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 2575। ओके, इसको आप सोल्व करोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास में 25 और ये 25 से कितना हो गया 103। दैट मीन्स कि 103 है। अगर 100 से वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स कि प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या है, किसके इक्वल है 100 प्लस 3, ये क्या है हमारे पास में प्रॉफिट। दैट मीन्स कि कितना हो रहा है 3% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर, हाँ जी क्लियर है। ट्री मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जैसे आप लोगों को बेटर लगे आप वैसे कर सकते हो। डन, यस। नेक्स्ट देखिए, इफ करण परचेजेस 10 oranges for 25 rupees and sell 9 for 25 rupees। अगर करण क्या कह रहा है यहाँ पे 10 oranges को 25 रुपीज के अंदर से परचेज कर रहा है और 9 ऑरेंज को 25 के अंदर सेल कर रहा है, ठीक है। देन फाइंड द गेन परसेंटेज फाइंड आउट करो। तो अब देखिए जब भी हमें गेन परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो उस केस के अंदर सबसे पहले हमें किसी भी प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट लॉस के केस के अंदर ये पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट का सीपी और नंबर ऑफ प्रोडक्ट जिसका एसपी हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। मींस कि अगर एक प्रोडक्ट ले रहे हो तो एक ही प्रोडक्ट का सीपी एक ही प्रोडक्ट का एसपी होना चाहिए, या फिर अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो जितने प्रोडक्ट्स का आप सीपी ले रहे हो उतने ही प्रोडक्ट्स का एसपी होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है 10 ऑरेंज 25 रुपीज, 9 ऑरेंज 25 रुपीज। दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे है वो डिफरेंट है, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको इक्वल करना है। तो उसके लिए आपके पास दो मेथड है, या तो आप 1 का फाइंड आउट कर लो, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो कि इन दोनों का एलसीएम ले लो और हम कंसिडर करेंगे कि जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है वो कितनी है, इनके एलसीएम के इक्वल है। क्लियर। अगर हम 1 करके करते हैं तो वैल्यूज फ्रैक्शन में आती है, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितनी आ गई, हमने सोचा कि भाई नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितनी है 10 और 9 का एलसीएम के इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स कितनी होगी 90। क्लियर। अब 90 का अगर मैं सीपी फाइंड आउट करूं तो सीपी ऑफ 90 ऑरेंजेस कितना आ जाएगा, सीपी ऑफ 90 10 ऑरेंज का है 25, तो 90 का कितना हो जाएगा, 1 का कितना हो गया आपके पास में 25 डिवाइडेड बाई 10, तो 9 का कितना 90 का कितनी हो जाएगी इंटू 9, दैट मीन्स 225 आ गया। क्लियर। इसी तरह से अगर हम एसपी फाइंड आउट करें तो एसपी ऑफ 90 ऑरेंजेस कितना आ जाएगा, देखिए
9 ऑरेंज का एसपी है 25, ठीक है। 1 का कितना हो जाएगा 25/9 और 90 का कितना हो जाएगा 250। क्लियर। अब देखो सीपी इतना है, एसपी इतना है, दैट मीन्स कि प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास में, प्रॉफिट आ गया आपके पास 25। और अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, दिस डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी कितना है आपके पास 225 इंटू 100, दिस विल बी 11:1/9%। ओके, सो आंसर विल बी 11:1/9%। इज इट क्लियर। अब एक तो ये हो गया कि आप इतना सारा कुछ लिखो, दूसरा क्या है कि आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, क्या कर सकते हो डायरेक्टली लिखो। यहाँ पे देखो क्या है, परचेजेस मीन्स की सीपी ऑफ 10 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 25, एसपी ऑफ 9 ऑरेंजेस 25, यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई एंड दिस इज 225 एंड दिस इज 250। सीपी 225, एसपी 250, सिंपल। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया आपके पास में 25/225 इज इक्वल टू इंटू 100 इज इक्वल टू 11:1/9%। ओके, यस। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, मैंने आपको डिटेल में भी बताया, मैं दोनों तरीकों से आपको बता रही हूँ सो दैट कि आपको डिटेल मेथड जो बेसिक पॉइंट है वो हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, जरूर नहीं है आपके पास सेम स्टेटमेंट आएगी, बट इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। यस, नेक्स्ट है, ए मेडिकल स्टोर ओनर परचेजेस मेडिसिन ऑफ वर्थ 6000 फ्रॉम ए कंपनी। 6000 रुपये की मेडिसिन उसने परचेज कर ली। ही सोल्ड 1/3 ऑफ पार्ट एट 30% लॉस। 1/3 पार्ट को उसने 30% लॉस पे सेल किया है, ऑन विच ही शुड सेल हिज रेस्ट ऑफ द मेडिसिन सो दैट ही हैज नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट। नो प्रॉफिट लॉस होना चाहिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहाँ पे जो अमाउंट है ये आपके पास कुछ भी हो सकती है, ठीक। एक तो क्वेश्चन का सॉल्व करने का मेथड हो गया कि आप इस अमाउंट को लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दूसरा क्या है कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं, जब हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली दोनों मेथड बताऊंगी मैं आपको। देखो, अगर हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, सिंपल है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6, यहाँ पे जो हमारा 1/3 पार्ट है प्रॉफिट पे लॉस पे जा रहा है, तो लॉस पे जो जा रहा है 1/3 इंटू लॉस परसेंटेज, ठीक है, मीन्स की फ्रैक्शन जो कि लॉस पे हम बेच रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज। ये क्या आ जाएगी, हमेशा 1 के इक्वल आएगी, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि मुझे तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्टली यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगा आपके पास में प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, देखो अब यहाँ पे देखिए लॉस परसेंटेज कितनी है 30%, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 30%। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारे पास 15। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होना चाहिए बची हुई वैल्यू पे 15%। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है। दैट मीन्स कि जितना भी हिस्सा, जितना भी फ्रैक्शन हम लॉस पे बेच रहे हैं, तो बाकी का हम चाहते हैं कि हमें कोई भी प्रॉफिट लॉस ना हो। दैट मीन्स कि बाकी का हमें क्या करना पड़ेगा, उतने ही प्रॉफिट पे सेल करना पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, जितना भी फ्रैक्शन आपने लॉस में, जो लॉस में आपने सेल किया है, डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन जिसको आप प्रॉफिट में सेल करना चाहते हो, क्या होएगा, इक्वल होगा 1 के। डन। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास में 1500 आ गया, 15% आ गया। ओके, अब हम करते हैं ओरिजिनल मेथड से। तो देखो हमारे पास में टोटल 6000 का प्रोडक्ट है, मीन्स की जो सीपी है वो कितना है 6000। नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए एसपी भी कितना होना चाहिए 6000 होना चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 1/3 पार्ट किसका 6000 का उसने किस पे बेच दिया, मीन्स 2000 के प्रोडक्ट उसने
प्रॉफिट लॉस पे बेचे हैं, कितने पे? 30% पे। दैट मीन्स कि एसपी कितना आ गया? क्लियर? तो ये अपने पास में वैल्यू कितने आ गई कि उसने कितने के बेच दिए? 1400 रुपए के बेच दिए। दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, रिमेनिंग कब कितना है हमारे पास में? रिमेनिंग है हमारे पास में 2000 के उसने 1400 में बेच दिए, बचा कितना? 4000। 4000 के प्रोडक्ट जिनका सीपी कितना है? 4000, उसको कितने में बेचना चाहिए कि उसको प्रॉफिट हो? टोटल अमाउंट सेम आनी चाहिए, टोटल अमाउंट सेम आनी चाहिए। दैट मीन्स कि ये कितना हो गया हमारे पास में? 4600 का बेचना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आएगी? यहाँ पे कितने प्रॉफिट पे बेचेगा वो? 600 बटे 4000 गुना 100। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपके पास में 15%। ओके, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 8% लॉस, हैड ही सोल्ड इट 750 रुपीज मोर देन गेन इज 7%, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करो। अब देखो वो क्या कह रहा है कि लॉस पे बेच रहा है, कितने पे? 8% पे। हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑफ 100 रुपीज। जब वो 8% लॉस पे उसको सेल कर रहा है तो कितने का सेल किया? 92 रुपीज का। ओके, और वो कह रहा है कि अगर वो उसको 750 रुपीज ज्यादा में बेचता है देन गेन इज 7%। 7% गेन, तो कितने में बेचेगा? 107 में। अब यहाँ पे कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है? देखो आप, 92 का था, 907 में सेल कर रहा है। दैट मीन्स कि 15 रुपीज ज्यादा है। ठीक है जी, यहाँ पे वो 15 रुपीज ज्यादा ले रहा है। ठीक है, अब ये जो 15 है हमारे क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है? 750 के इक्वल है। दैट मीन्स कि 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 50। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 इंटू 100, दैट मीन्स कि 5000। ओके, सो आंसर विल बी 5000। क्लियर? अब इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे? देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे 8% लॉस और यहाँ पे 7% गेन। दैट मीन्स कि टोटल डिफरेंस कितना है आपके पास में? 15%। 15% ऑफ हमेशा किसका होता है? सीपी। और ये किसके इक्वल दे रखा है? 5750 के। ये हो गया 15%, परसेंट मीन्स बटा 100। ठीक है, ये कितना हो गया? 15 5 75। तो सीपी कितना आ गया आपके पास? 5000। ओके, क्लियर? तो आप डायरेक्टली भी ऐसे भी कर सकते हो, ट्री मेथड से भी कर सकते हो। जो मेथड आपको बेटर लगे, जो आपको इजी लगे, वो मेथड आप चूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ध्यान रखना है कि अगर प्रॉफिट और लॉस गिवन है तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐड कर देंगे। दोनों केसेस में अगर प्रॉफिट है तो माइनस कर देंगे, लॉस है तो भी माइनस होगा। ओके, देखिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स ए स्वेटर एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%. If he had sold it to 60 rupees more, he would have made a profit of 15%. Then calculate the purchase price of the sweater. तो अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट का, वो कितने का आ रहा है? 10% का ऑफ सीपी। और हमारे क्वेश्चन में कितना गिवन है? 26। यही है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए शॉपकीपर सेल्स ए स्वेटर एट ए प्रॉफिट ऑफ 5। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो 260 रुपए ज्यादा में उसको बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितना होता है? 15% का प्रॉफिट होता है। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट इज इक्वल टू 15 माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट? 10। तो 10% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 260। दैट मीन्स कि सीपी कितना आ गया? 2600 रुपए आ गया। क्लियर? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पे मैंने 15 क्यों लिया? यहाँ पे है आपके पास में नया क्या है? 7 माइनस लॉस है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी 8 है। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 15 हो गया, क्योंकि एक तरफ गेन है, एक तरफ आपके पास में लॉस है। डन? तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट,
Had he purchased it for 10% less and sold it 18% less, then he would gain 30%. तो उसको 30% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। कह रहा है कि फाइंड द इनिशियल सीपी, इनिशियल सीपी फाइंड आउट करो। तो अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के अंदर कि पहले वो गुड्स को 20% प्रॉफिट में सेल कर रहा है। हम ये मान लेते हैं कि जो इनिशियल सीपी है वो कितना है, 100 रुपये। ठीक है, क्या किया उसने, 20% प्रॉफिट पे सेल किया। दैट मीन्स कि जो इनिशियल हमारा एसपी है वो कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़ हो जाएगा। अब बाद में कह रहा है कि अगर वो उसी प्रोडक्ट को 10% कम में खरीदता मतलब कि 100 रुपये की बजाय अगर वो उसको 90 रुपये में खरीदता, पहले वो 100 रुपये में खरीद रहा था, ठीक है, 120 में सेल कर रहा था। अभी क्या कह रहा है कि अगर वो उसको 90 रुपये में खरीदता और 18 रुपये कम में बेचता, अब यहाँ पे रुपए है, ये परसेंटेज है, तो उसको 30% का गेन होता है, 30% का प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारे पास में, 90 का लेता, 30% का हो जाता उसको प्रॉफिट, तो कितना हो गया, 117 रुपये का सेल करता उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 3 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 18 रुपये में कम बेचता, हम कह रहे हैं कि 3 में, मतलब कि 3 इज इक्वल टू 18, सो 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल सीपी। इनिशियल सीपी हमने क्या कंसीडर किया, 100 रुपये, तो 100 किसके बराबर हो गया, 6 × 100, दैट मीन्स 600। क्लियर है, 18/3 6 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 600 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है सभी को। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट 20% प्रॉफिट एंड यूजेज ए वेट दैट इज 20% लेस, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है, वो पहले से ही कह रहा है कि भाई 20% प्रॉफिट में मैं बेच रहा हूँ, पर साथ में क्या कर रहा है, लेस वेट यूज कर रहा है। दैट मीन्स डिसऑनेस्ट डीलर का केस है, कोई फॉर्मूला नहीं यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, बस एक ट्रिक है, ध्यान से समझना। अब देखो वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास में वेट है वो 100 ग्राम का है, 1000 ग्राम वेट होता है। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि भाई मैं 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा हूँ, कह रहा है कि भाई 20% ज़्यादा लूँगा। तो इन्हीं जो उसका एक्चुअल में सीपी था वो 100,000 था, हम ये मान लेते हैं कि जो 1000 ग्राम है वो 1000 रुपये का है। ठीक है, तो कितना था, 1000। उसने कितना प्रॉफिट कमाना है, 20%। दैट मीन्स कि एसपी वो कितना लेगा हमारे से, भाई 20%। 20% कितना हो गया आपके पास में, 20 रुपये हो गया। तो यहाँ पे 1% हो गया आपके पास में 10 रुपये, 20% हो गया 200, तो ये हो गया आपके पास में 1200 रुपये का उसने बेच दी। क्लियर, मीन्स कि 1000 रुपये के प्रोडक्ट के उसने हमसे कितने लिए, 1200 रुपये ले लिए। बट साथ में वो कह रहा है कि उसने 20% लेस दिया है हमें। दैट मीन्स कि उसने मुझे पूरा 1000 रुपये का प्रोडक्ट नहीं दिया, उसने कितना दिया, मुझे 20% कम दिया है। दैट मीन्स कि उसने कितने का दिया, 800 का प्रोडक्ट दिया मुझे। क्लियर, 20% मीन्स 200 रुपये कम का सामान दिया है उसने मुझे। दैट मीन्स कि इतने सामान के मुझसे कितने पैसे लिए उसने, 1200 रुपये लिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जितना भी लेस वेट यूज कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू बनेगी उसको आप सीपी कंसीडर कर लो, जितने वो आपसे पैसे ले रहे हैं उसको आप कंसीडर कर लो एसपी। डन। तो यहाँ पे देखिए आप प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे, अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इसको। 1200 में से 400, 800 बटे सीपी गुणा 100, दैट मीन्स कितना आ गया, सीधा सीधा आ गया आपके पास में 50%। सो 50% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। डिसऑनेस्ट डीलर का ये केस क्लियर हो गया। करना क्या, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपने, कि जितना भी लेस वेट यूज कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो वैल्यू बनेगी उसको आप कंसीडर कर लो सीपी। ठीक है, जितना भी वो प्रॉफिट बता रहा है या आपको कहता है कि हाँ जी नो प्रॉफिट नो लॉस में सेल कर रहा है, तो जो ये वैल्यू है उसको हम क्या कर लेंगे, एसपी कंसीडर कर लेंगे। डन। चलो एक इसी तरह का क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स टी एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेज ए वेट विच इज 20% लेस देन द एक्चुअल मेजरमेंट।
हिज गेन परसेंटेज, तो उसका गेन परसेंट कितना होगा। अब देखो अगेन हम ये मान लेते कि 1000 ग्राम का था मेरा 1000 रुपए का, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई 10% प्रॉफिट में कमा रहा हूं, तो 10% प्रॉफिट पे उसने कितने में सेल किया, हाँ जी इसने किया 1100 में सेल। देन 10% प्रॉफिट कमा रहा है वो, उसने ये कहा सीधा। अब बट उसने क्या कहा कि 20% हमें लेस दिया है, 20% लेस, दैट मीन्स कि कितना दिया 800। देन अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा आपके पास में। अब ये जो लेस दिया है दैट मीन्स कि इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, सीपी कंसीडर करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 1100 से 800 गया 300, कितना आ गया 1/8 होता है आपके पास 12.5%, कितना हो गया ये 37.5% हो गया आपके पास। क्लियर, कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसको 37.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप क्लियर है सभी को। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी वीडियो कहीं भी किसी भी तरह आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, कुछ आपके कंसेप्ट आपके क्लियर हुए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, ये फ्री वार्म अप कोर्स है। अगर आप चाहते हो कि आगे की वीडियो के लिए भी आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।